आज। ओके, तो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, ठीक है। टोटल इसके बिजनेस लॉ का हमने वैसे तो फर्स्ट चैप्टर कर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम अब नोट स्टार्ट कर रहे हैं इसके रीड पढ़ने। तो नोट्स हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। डेली के 5 क्वेश्चन भी करोगे तो आपको इनफ रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल, ठीक है। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कब माना जाएगा, उसके क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, ठीक है। क्या बातें उसमें जरूरी, इसेंशियल्स यानी कि इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो। तो कौन सी है? सबसे पहले तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक जना ऑफर दे और दूसरा एक्सेप्ट करे, ऐसा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जना ऑफर दे रहा है और दूसरा उसको मान नहीं रहा, ठीक है। यहाँ ऑफर ही नहीं है कोई, ठीक है। कोई लेना चाहता है लेकिन कोई देने वाला नहीं है, या कोई देने वाला है कोई लेने वाला नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफर भी होना चाहिए और एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए। सेकंड, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, उसको जो रिटर्न में मिल रहा है वो उसका पूरा प्रॉपर अमाउंट हो, ठीक है। जितना अमाउंट होना चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट हो उसका, ठीक है। मान लो आपको 60,000 की कार कोई दे रहा है, ठीक है। ऑफर कर रहा है 60,000 की कार, और आप बोल रहे हो कि मैं 20 में लूंगा, तो दैट इज नॉट वैलिड, नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि जो वो दे रहा है और जो आप ले रहे हो उसकी जो कंसिडरेशन है, जो वैल्यू है उसकी, समथिंग इन रिटर्न, वो क्या है, बराबर नहीं है, इस वजह से, ठीक है। अगर वो 60 में दे रहा है और आप 60 में ले रहे हो तो क्या होगा वो, तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। लीगल कैपेसिटी, दोनों लीगल ही होने चाहिए, ठीक है। जो दोनों पर्सन है वो लीगल पर्सन होने चाहिए, यानी कि दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए, यानी कि कोई किसी का दिमाग खराब ना हो दोनों में से। ऐसा ना हो आप पागल पर्सन के साथ कोई सौदाबाजी कर रहे हो, ठीक है। या आप किसी को ड्रग्स दे के इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है। या कोई माइनर ना हो, यानी कि 18 साल से छोटा उम्र का ना हो जिसपे आप दबाव बना के उससे काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, वो लीगल कैपेबल होना चाहिए। देन लीगलिटी ऑफ पर्पस, जो भी पर्पस होगा वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप बॉम्ब एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हो तो वो हम वैलिड मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो पर्पस होगा उसका वो वैलिड होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बॉम्ब का माने तो उसका पर्पस क्या होगा, नुकसान पहुंचाना, तो वो वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए वो हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा।
देन सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थीम, जो भी थीम है, जो भी सर्टेनिटी है, वो क्लियर होनी चाहिए। दोनों पार्टी को पता होना चाहिए कि ए पार्टी ने बी पार्टी को क्या देना है, और बी पार्टी को पता होना चाहिए कि उस वो चीज जो ए पार्टी उसे दे रहा है उसके बदले में उसने क्या देना है उसको। ठीक है, दोनों क्लियर होने चाहिए। देन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, ठीक है, दोनों की इंटेंशन होनी चाहिए कि दोनों क्या करें, लीगल रिलेशन क्रिएट करें। ठीक है, पार्टी मस्ट अटेंड टू क्रिएट अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट, while agreement made in social or domestic settings may lack this attention. Contract made in commercial or business contexts are generally perceived to have its attention unless explicitly state otherwise। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, दोनों की जो अटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन बनाने की होनी चाहिए। ठीक है, दोनों लीगली बाउंड होने चाहिए, लीगल रिलेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या होता है, 5 चीजों से बिना। वो 5 चीजें कौन सी हैं, कोरियंस, कोरियर्जन, अंडर अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इन 5 चीजों से अगर हमारा कंसेंट यानी कि जो हमारा फ्रेमवर्क है या जिसपे हम डील कर रहे हैं वो फ्री होना चाहिए। अगर उसमें ये 5 चीजें नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड माना जाएगा। अगर उसमें ये 5 चीज हैं, 5 चीजें हैं उसमें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाए। Now formalities. Some contract must meet specific formal requirements to a valid. For instance, example के लिए दिया हुआ है, certain contract may need to be in written signed by the parties and witness or dependent on the duration and type of the contract involved। ठीक है, formalities, कुछ जो formalities हैं, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की, मान लो आप घर लेते हो तो फॉर्मेलिटी है कि रजिस्ट्रेशन करवानी ही करवानी है, तो ये फॉर्मेलिटी को आपको पूरा करना पड़ता है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेलिटी है तो आप उसको पूरी करो। ठीक है, अगर आप उसको पूरी करते हो तो ही वो वैलिड माना जाएगा, अगर आप उसको पूरी नहीं करते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद सुटेबल एग्जांपल्स। कॉन्ट्रैक्ट बताने किस किस तरह के होते हैं और विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, सबसे पहला टाइप आ गया कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहला टाइप है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वर्बली या राइटली, ठीक है, दोनों तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जिसमें दोनों पार्टी को पता होता है कि उनके पास क्या क्या राइट है और क्या क्या ऑब्लिगेशन है। ठीक है, यानी कि दोनों एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रिटर्न में होते हैं। ठीक है, लाइक एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट जो करते हो आप, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी, जो भी बोनस है, आपको एक जॉब ऑफर दिया जाता है, उसमें सारा कुछ रिटर्न होता है, तो वो क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको सब कुछ रिटर्न में दे दिया कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, उतना उस पे टीडीएस कटेगा या उतना उस पे सैलरी पीएफ मिलेगा। तो ऑल इज क्लियर, तो ऑल इज एक्सप्रेस्ड फॉर्म। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में है। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जब दोनों पार्टीज के बीच में होता है। द टर्म ऑफ द कंडीशन आर inferred from the action or circumstance of the parties involved। ठीक है, ये क्या है, हो जाता है, कोई करना नहीं चाहता, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आना नहीं चाहता, बट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उन पर्सन में, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। ठीक है, मान लो एक पर्सन रेस्टोरेंट के अंदर गया, उसने एक मील ऑर्डर किया, तो अब वो लाइबल हो गया कि वो उस मील का पैसा पे करेगा, करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो रेस्टोरेंट से खाना खा रहा है। यही हम घर से खाना खाते हैं तो हमें वो पे करना पड़ता नहीं, लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट से खाना खा रहे हैं तो हम लाइबल हो गए। यानी कि उसने बोल के नहीं बताया कि इस खाने के पैसे लगेंगे, हमें पता है कि हम रेस्टोरेंट में गए हैं तो हमारे खाने के पैसे लगेंगे, हमें देना पड़ेगा। तो ये क्या है, इम्प्लाइड, कि कोई बोल के नहीं बता रहा आपको, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं बता रहा आपको, आपको पता है कि आप अगर वहां जाते हो तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ अपने आप ही हो जाएगा। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल क्या है, Contract involves a promise made by one party in exchange for the performance of a specific act by the other party। ठीक है, ये क्या है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक पर्सन जो है वो प्रॉमिस करता है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि पहले एक जना परफॉर्म करेगा, यूनि यानी कि एक, तो पहले एक जना परफॉर्म करेगा, फिर दूसरा जना उसको उसके बदले में अमाउंट देगा, रिवॉर्ड देगा। ठीक है, या कुछ भी देगा, जो भी।
ठीक है, जैसे कि कंपनी, कंपनी में एक एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, वो पहले काम करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है दैट इज योर टास्क। ठीक है, ये आपका टास्क है, आपने 10,000 आज के दिन में सेल करनी है, ठीक है, 10,000 सेल करनी है। तो इफ पहले क्या है, वो जो एम्प्लॉय है वो 10,000 सेल करेगा, ठीक है, जब उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी 10,000 सेल हो गई है, तो जो पहली पार्टी है उसने अगर प्रॉमिस किया हुआ है कि अगर आप 10,000 सेल करते हो तो आपको 10% बोनस मिलता है, तो फिर पहली वाली पार्टी जो है वो लाइबल है कि उसको 10% बोनस दे। ठीक है, अगर सेकंड पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाती है तो फिर फर्स्ट पार्टी भी लाइबल नहीं है कि वो उसको पे करेगी। देन बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या है, बोथ पार्टी एक्सचेंज करती है, प्रॉमिस करती है एक दूसरे को कि वो ये अपना अपना काम करेंगी, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे ए गया दुकान पे, उसने सामान खरीदा और बी उसको लाइबल है कि वो उसको पे करेगा, ए जो है उसको पे करेगा और बी उसको सामान दे देगा, ये हो गया बायलेटरल। देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडेड नहीं है, ठीक है, यानी कि लीगली तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं माने जाते, जैसे कि ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स जो है, आप सेल कर रहे हो कुछ ऐसे ड्रग्स की जो हमारे इंडिया में नहीं चलते हैं, बैन है, तो वो क्या है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे क्योंकि वो लीगली बाइंड नहीं है। नाउ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक या दोनों पार्टी के द्वारा वॉइड कर दिया जाए, दोनों पार्टी उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार कर दे, या दोनों में से कोई एक पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, कुछ धमका के उससे काम करवाया गया हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? नाउ कुछ पॉइंट्स आ गए जिसपे आपको लिखना है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, हाँ जी, कौन बताएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, कौन बताएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जब एक या दो पार्टी को, ठीक है, कुछ डरा के धमका के या कुछ मिस रिप्रेजेंट करके, कुछ गलत मिस्टेक दिखा के उससे अपना काम करवा लो आप, तो वो क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर ऊपर जो हमने 5 पॉइंट पढ़े थे ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो सब करके अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जर्नल ऑफर, जर्नल ऑफर यानी कि स्पेसिफिक है, कोई भी एक पर्सन के लिए नहीं है, कोई एक ग्रुप के लिए नहीं है, पूरी पब्लिक के लिए है। पूरी पब्लिक के पास राइट है कि वो ये काम करवा सकती है, ये प्रॉपर्टी ले सकती है। जैसे कि बैंक वाले प्रॉपर्टी निकालते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी जो सेल करते हैं बैंक वाले, ठीक है, यहाँ बैंक वाले गवर्नमेंट के बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, एनएफटीज देते हैं, वो सब क्या है, वो जर्नल ऑफर्स होते हैं। ठीक है, वो सारी पब्लिक के लिए है कि कोई भी उसको जाके अवेल कर सकता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बेस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस पे क्लासिफाई करना परफॉर्मेंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, मान लो एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरी पार्टी भी लाइबल नहीं है उसको परफॉर्म करने की। ठीक है, क्लासिफिकेशन दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के बेस पे। पहली है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, those where one or both parties still have outstanding obligation to fulfill, यानी कि दोनों की दोनों पार्टी में से किसी ने भी अभी पूरी की पूरी पूरा काम नहीं किया है, दोनों की दोनों पार्टी आधे आधे काम पे बैठी है। ठीक है, उसने आधा सामान दे दिया, उसने आधी पेमेंट दे दी, वो हो गया एग्जीक्यूटरी। ठीक है, पार्शली, पार्शली एग्जीक्यूटरी यानी कि अब एक पार्टी ने सारा दे दिया, परफॉर्म कर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी परफॉर्म नहीं किया है। देन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल तो आपको पता ही है कि जो लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम है, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो इलीगल हो गया। देन इम्प्लाइड, इम्प्लाइड भी हमने ऊपर पढ़ा है अभी, कि कोई वर्ड, कोई कुछ लिख के या कुछ बोल के नहीं बता रहे हैं, बस आप आ जाते हो और अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लाइक आप रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ खाया, तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आपको उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा।
नाउ व्हाट इज द कंसिडरेशन, डिस्कस द लीगल रूल टू अ वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है और उसके लीगल रूल क्या है। तो कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ essential for the formation and enforceability of contract. It refers to something of value exchange between parties to a contract. Consideration क्या है, दो parties agree करती हैं कि वो क्या है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगी, सामने वाले से कोई सामान लेने के बदले उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ देंगी, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। ये एक समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में देना, उसको बोलेंगे कंसिडरेशन। तो लीगल रूल्स क्या है कंसिडरेशन के, लीगल रूल क्या है, मस्ट बी समथिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ ले रहे हो सामने वाले से तो उसको कुछ ना कुछ देना ही देना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, मस्ट बी समथिंग, कुछ ना कुछ होना चाहिए। मस्ट बी बारगेन फॉर, आप बार्गेन कर सकते हो। ठीक है, बार्गेन से आप कम कर सकते हो उसका प्राइस। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप पूरा का पूरा एज अ गिफ्ट ले लोगे। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप बार्गेन करके उसको कम करवा सकते हो। मस्ट बी गिवन इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, और जब भी आप दोगे तो आप उसके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग दोगे। ठीक है, मान लो एक पार्टी ने आपको कोई सामान मांगा, एक पार्टी ने आपको सामान दिया 60,000 का, आपने ले लिया, आपको पता है वो 60,000 का सामान है, उसने बोल के दिया कि ये 60,000 का, और आप उसको रिटर्न में 20,000 दे रहे हो, दैट इज नॉट गुड ना। तो आप जितना प्रॉमिस हुआ है, प्रॉमिस कितना हुआ, 60 का प्रॉमिस हुआ ना, क्योंकि उसने दिया, आपको पता है 60 का दिया उसने, तो आपका भी प्रॉमिस कितने का बन गया, 60 का बन गया, कि आप उसको 60 का रिटर्न करोगे। तो जितना का उसने दिया है उसके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ही उसको रिटर्न होना चाहिए। नीड नॉट टू बी एडुकेट बट मस्ट बी सुफिशिएंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा दे दो, लेकिन ऐसा जरूर है कि सुफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, लाइक बार्गेनिंग हो जाती है, जैसे आप भी जाते हो दुकानों पे, ठीक है, सामान खरीदे तो बार्गेनिंग कर देते हो, तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं दे के आते, कुछ तो दे के आते हो ना, चाहे बार्गेनिंग करके उससे थोड़ा कम दे देते हो, लेकिन कुछ ना कुछ दे के आते हो। कैन नॉट बी इलजरी और पास्ट कंसिडरेशन। Illusory promises are based on the past action are generally not valid. An illusory promise is one where the promiser has not identified commitment to anything. ठीक है, past consideration refers to something that has already been given to perform before the contract is formed. ठीक है, मान लो मैंने बोल दूं कि तेरे पापा ने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि वो जब तू चला जाएगा तो ये जमीन मुझे दे देंगे, तो ये सब क्या है, ये है इलजरी। ठीक है, इलजरी बनाई हुई है। और पास कंसिडरेशन यानी कि मैं अब तेरे से डील कर रहा हूँ तो मेरे से अब डील कर तू, पीछे टाइम में पापा ने तुमसे क्या डील की वो मेरे पे लाइबल नहीं होती है। ठीक है, तो वो हो गया। मस्ट बी लीगल, जो भी आपकी कंसिडरेशन है वो लीगल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनलीगल आप यहाँ कुछ वॉइड काम करो, किसी को फोर्स करके उससे कंसिडरेशन में काम करवा रहे हो, नहीं, जो भी हो वो लीगल होना चाहिए। नाउ फ्री कंसेंट आ गया, जो हमने ऊपर 5 चीजें पड़ी थी उससे रिलेटेड फ्री कंसेंट आ गया, कि पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं पहले तो बताओ फ्री कंसेंट क्या होता है, और वो सिचुएशन है जब वो फ्री ना हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा या वैलिड नहीं होगा, तो क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले तो फ्री कंसेंट क्या है, हमने ऊपर पढ़ा कि पर्सन जो है वो फ्री होना चाहिए कोई काम करने के लिए। फ्री किससे होना चाहिए, 5 चीजों से। फ्रॉड से फ्री होना चाहिए, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंट करके हमने कोई सामान नहीं बेचना, मिस्टेक दिखा के कोई सामान नहीं बेचना, किसी को डरा धमका के कोई सामान नहीं बेचना। ठीक है, इन सब से अगर हम फ्री होके किसी से डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो फ्री कंसेंट में आएगा। सिचुएशन क्या है कि जब कंसेंट फ्री नहीं होते, यही 5 सिचुएशन है जब वो जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री नहीं है। पहला कोर्सन, कोर्सन क्या है, व्हेन वन पार्टी इज completed to enter into the contract under the threat of harm or force. This threat can be physical, economic, or psychological, and it must be significant enough to overcome the fear of the concerned party. ठीक है, एक पर्सन है
वो आपसे डर के, मान लो कोई गुंडा है, ठीक है, उसने आपको कोई काम कह दिया, ठीक है, आप और वो बोल रहा है कि आप अगर वो काम नहीं करते हो तो मैं आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा, ठीक है। ये कह के अगर कोई गुंडा आपसे काम करवा रहा है तो ये काम जो है वो फ्री कंसर्न में नहीं आएगा, यानी कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको मैनिपुलेट करके, लाइक आपके फैमिली मेंबर्स आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, कि प्लीज इस पे साइन कर दे, साइन नहीं करेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस करके आपसे काम करवाए तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। फ्रॉड, आपसे फ्रॉड, गलती गलती करके, फ्रॉड करके गलत फाइल दिखा के दूसरी फाइल पे साइन करवा ले तो वो फ्रॉड हो गया। मिस रिप्रेजेंट यही है कि एक पार्टी जो, मान लो स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको पता है कि 5,000 की डील है, ठीक है, लेकिन वो आपसे 10,000 की डील पे साइन करवा रहा है, तो वो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टेक। आपने 1,000 लिखना था, गलती से 10,000 लिख दिया और उस पे आपसे साइन करवा लिए या आपने साइन कर दिए, तो मिस्टेक दिखा दी, मिस्टेक हो गई, ठीक है, आप अवेयर नहीं हो लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल और इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिस्टेक हुई है वहां पे, ठीक है, वो सामने वाला बोलेगा 10,000 है, लेकिन आपको पता है 1,000 की बात हुई थी, लेकिन मेरे से गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, तो वो मिस्टेक का केस होगा, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्या इम्पैक्ट पड़ता है वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, इसका, अगर वो फ्री कंसर्न नहीं होगा, ठीक है, मिस्टेक रिप्रेजेंटेशन इसके साथ, मिस रिप्रेजेंटेशन इससे इंक्लूड होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, ठीक है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, उसको कैंसिल करना पड़ेगा, या तो दोनों पार्टी कैंसिल करें या कोई एक पार्टी कैंसिल करे, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल ही माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? क्लियर है? आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। कल भी टाइम पे आ जाना क्लास लगाने, ठीक है।